चलाओ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर लोग कहते हैं कि फ्लाई एक्शन में पावर नहीं होती है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपने आज आज आपने बैक टेस्टिंग अच्छा किया है और आपका मैंने रिव्यू बहुत देखा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जो फ्लाई एक्शंस है और बाकी जो है मैंने सिंगल कैंडल्स मैंने आपको पढ़ाया, आपने मार्किंग भी किया है। तो क्या उसके अकॉर्डिंग मार्केट उस दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही है? जा रहा है। जा रहा है। तो अभी क्या है कि मार्केट में अलग तरीके से भ्रमित लोगों को किया जा रहा है कि जो है ये चीज़ नहीं काम करता है, ये चीज़ नहीं काम करता है। बट सर हमारा जो बेसिक है चार्ट पैटर्न्स जो हमारे पास है या जो जो हमारे प्राइजेक्शन जो कैंडल्स हमें जो इंडिकेट करती है, कहीं कहीं सर आपने उसमें मार्किंग किया है और चीज़ों को प्रॉपर आपने देखा है कि किस अकॉर्डिंग काम काम कर रही है। तो आपने सिंपल थ्री फ्लैग्स ब्लिस, थ्री फ्लैग्स बेरिस यानी कि मॉर्निंग स्टार और अब अपने इवनिंग स्टार आपने मार्किंग की होगी। तो सर उसमें क्या आपका लॉस और क्या आपका प्रॉफिट जा रहा था? तो अभी एक बार जब हम डेमो पे ट्रेड करेंगे तब पता चलेगा कि मैं कहाँ तक हूँ। अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं। जैसे अब मैं मार्केट मान लीजिए पीछे का मैं देख रहा हूँ, पीछे का 1 महीना 2 महीना जो भी का पीछे का मैं चार्ट देख रहा हूँ। जी तो चार्ट में मार्किंग तो कर रहा हूँ, लेकिन आगे क्या आएगा ये तो मुझे पता है। मान लीजिए कि अभी मैं एक हैमर देखा, ठीक है, और हैमर के बाद में कोई एक और जो कि दूसरे सपोर्टिंग में आता है उसको देख के मैं ट्रेड लिया, और जो मैं सोच के ट्रेड लिया हूँ वो उस तरफ गया है। नहीं, जैसे तो मान- जो आपने बैक टेस्टिंग की है तो वो पुराना बैक टेस्टिंग इसलिए होता है कि क्या ये प्रिडिक्शंस जो हैं मतलब आज से स्टार्ट होंगी या पहले भी काम करती थी? तो नहीं तो पहले से पहले अगर काम कर रही हैं तो हम जाके पहले चेक करेंगे, तभी ये बात हमें पता चल पाएगी कि क्या ये पैटर्न्स काम अगर पीछे काम कर रही हैं तो उसी अकॉर्डिंग हम आगे भी लेंगे और चीज़ों को समझेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी तक जो आपने प्रिडिक्शन की है वो सही जा रहा है तो ठीक है, मैं आगे भी आप बैक टेस्टिंग हम आपसे कराएंगे, नो डाउट वो भी होगा। फिलहाल बैकअप का आपने जो बैक टेस्टिंग की है उसमें रिजल्ट क्या आया? पॉजिटिव आया है, नेगेटिव भी आया होगा। और दोनों पक्ष आप रखना चाहें तो ओवरव्यू आप क्या आप रखना चाहेंगे? वो तो ठीक है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव अगर अगर यहाँ पे अगर आपको आगे के एजुकेशन आपको क्लोज कर दिया जाए तो शायद आप उस पर अच्छे से बैक टेस्टिंग करके एक अच्छा आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। क्या अंदर से बिलीव है इस बात को लेके? हाँ हो तो। हो सकता है ना? तो यही आज मार्केट में हो रहा है कि लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, बट एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो है मार्केट में एक अच्छी स्किल डेवलप करती है और इनकम अच्छा जनरेट करती है। आपको सर ये मैं हर एक स्टूडेंट पे लाइव टेस्ट चलती है हमारी है और ये ज़रूरी है सर। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स, आज मेरा एक स्टूडेंट आया था, उसने दोनों फेज पास किया है और बहुत 13 दिन के अंदर टोटल दोनों फेज उन्होंने पास किया है। और आज केवाईसी भी हुई है उनकी और अब वो गए हैं और अब इसके बाद जो है केवाईसी के 24 आवर बाद वो फिर से मास्टर अकाउंट ओपन होता है, उसके बाद वो ट्रेडिंग करेगा। हर वीक $100 $150 प्रॉफिट करेगा, आराम से 10,000 रुपये निकालेगा, बिना ₹1 लगाए 10,000 रुपया पर वीक प्रॉफिट करेगा। तो डैश वाई उसने भी केवल प्राइस एक्शन पे काम किया। तो सर हमारा जो प्राइस एक्शन पढ़ाने का जो तरीका है, थ्री फ्लैग्स, जो त्रिशूल कैंडल्स क्या होती हैं, वो सब सारी जो रिक्वायरमेंट चीज़ होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने एक देखा होगा मॉर्निंग स्टार के बारे में आप सर्च किए होंगे। अभी मैं देखा होगा आपने केवल सिंगल कैंडल आप ढूंढ रखे हैं कि सिंगल कैंडल कैसे मार्किंग करती है और उसके बाद वहाँ से मार्केट ऊपर गया कि नीचे आया है। तो आपने सिंगल कैंडल मार्किंग की है मान ली 10 बार, तो कितनी बार ऊपर गया और कितनी बार वहाँ से रिवर्स किया है? ऐसा आप बताएंगे सर क्योंकि आपने बैक टेस्टिंग की है। लाइव मार्केट में तो अभी मैं मार्केट नहीं किया हूँ। नहीं चलता हुआ मार्केट आगे चल रहा सर है। देखो, आप लाइव मार्केट में ट्रेड करने के लिए कहीं न कहीं आपको 24 से 48 घंटा या टोटल एक एक वीक बैठना पड़ेगा कंटिन्यू, तब तो आप लाइव कर सकते हो, वो तो करना नो डाउट। बट उसे करने से पहले क्यों करेंगे? क्योंकि पीछे हम देखेंगे ना कि पीछे क्या बन रहा है, तभी तो बैठेंगे उस पर हम काम को लेके। तो पीछे में आपने जो बैक टेस्टिंग की है उसका क्या रिव्यू आपका है? सो पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। तो जो पॉजिटिव है, अच्छा आपने 1 महीना पहले किया होगा, 2 महीना पहले किया होगा, आप कभी जाकर 2019 में एक बार चेक करिए, 2018 में एक बार चेक करिए क्या बन रहा है कि इधर इस सालों बन रहा है, मतलब कोरोना के बाद ही बन रहा है। तो आप देखेंगे सर आने वाले समय के लिए भी बहुत पहले भी बनता था और आज भी बन रहा है। उस प्रिडिक्शन में सर हम लोग उस दिन आज से 12-15 साल पहले भी काम करते थे और आज भी काम कर रहे हैं।
वो कहीं ना कहीं एक जो चार्ट पैटर्न्स होता है ना, एक ही प्रिडिक्शन को 50 से 60%, मतलब 60% जो है मार्केट उसी को दोहराती है, 40% न्यू क्रिएट होता है, क्योंकि हर तरह के लोग मार्केट में आते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो अभी तक मैंने पढ़ाया है वो दिमाग में आपका सेटअप है कि नहीं, ये बताएं। हाँ बिल्कुल सेटअप है। और एक एक चीज़ के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो शायद आप मुझे अच्छे से आप बता भी पाएंगे। तभी आपने मार्किंग भी तो किया है, रीज़न से कि इसी के अकॉर्डिंग आपने मार्किंग भी किया है। यही रीज़न है कि आपने आगे की जो मार्किंग है आपने बेहतर किया। मैंने आपका सारा रिकॉर्ड मैंने चेक किया है, तो लगभग आपका लगभग 80 से 85% सही है मार्किंग। कुछ जगह जो है आपने मार्किंग की है, हालांकि बना सही है, बाकी कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो हर जगह बनते हैं, तो उस पैटर्न को कहाँ पे वैल्यू ज़्यादा देना है और कहाँ पे वैल्यू कम देना है, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। वहाँ पर जब चीज़ को आप सर समझते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि इस चीज़ की समझ आपके अंदर आ जाती है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो सर हमारे जो एजुकेशन जर्नी में यही होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ होती है कि आप बेसिक से, हमारे यहाँ बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे इसी क्लास को ही लेके एकदम एक्साइटेड रहते हैं और कहीं के वो वीकली ब्रेक लेके उस पर काम करते हैं, और कुछ लोगों के पास अकाउंट्स होते हैं वो उसी समय से वो ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। एज अ बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स उनका आता है। हम बिलीव नहीं मानेंगे सर कि रिस्पांस की जो वैल्यूटी बहुत 80% से ऊपर होती है। वो कहते हैं सर आगे मुझे नहीं लगता कि आगे सर पढ़ने की ज़रूरत है। हम कहें नहीं आगे भी अब पढ़ना है, क्योंकि आपके पास कई टर्म्स, कई आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग ये नहीं लगा तो आप उस चीज़ को आप लगा के आप काम कर सकते हो। हर एक स्टडी अलग अलग काम करती है और अलग अलग टाइम फ्रेम में काम करती है। और मेरा SL और TP आप तो जानते हैं क्या होता है, इस अकॉर्डिंग जो मार्केट में हम लोग करते हैं। तो अभी तक ने जो आपने बैक टेस्टिंग की है उसका रिव्यू आपका बढ़िया आया है, ठीक है सर, राइट। और आगे भी सर इसी तरह सेम ही आएगा। आज आप पढ़ रहे हो ना, पढ़ते पढ़ते आपके क्लास तो क्लोज हो जाएंगे, बाकी मार्केट तो क्लोज नहीं होगा ना, मार्केट चलता रहेगा। तो अगले 1 महीने 2 महीने के बाद भी हम मार्किंग करोगे आप, तो आप देखोगे कि वाकई में सर वही बन रहा था जो सर ने बैक टेस्टिंग कराई थी और सेम वैसे बन रहा है। अगर सर के पैटर्न पर हम चले होते या चल रहे हैं, आज चलते आ रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट गेन हो रहा है। हमारा एक स्टूडेंट एक पॉइंट को पकड़ लिया और उसी के आधार पर उसने पूरी अकाउंट्स को फाइंड आउट किया है और आज आके सब कुछ नहीं कराया है। तो सर इतना सारा चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें से एक ही दो चार ऐसी पॉइंट्स हैं जो आपको लाइफ में बहुत ही इंप्रूवमेंट आएगा। सारा चीज़ एक साथ में इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगा, बाकी कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपके ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग जो है आप मार्केट में एक अच्छा ट्रेड करके एक अच्छा प्रॉफिट आप कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सर यही होती है। आप इससे पहले ट्रेडिंग आप नहीं करते थे, जब से मैंने आपको पढ़ाया है तो ट्रेडिंग को लेकर कैसा मन में विचार आ रहा है? 2 मिनट बोलना चाहेंगे आप? बोलिए, जितना सर आप बोलेंगे उतनी आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। ये भी हमारे पढ़ाने का एक पार्ट है। इसे लोग देखते हैं, इसका रिव्यू चेक करते हैं कि क्या फीडबैक है लोगों का, क्योंकि आपने वीडियो देखा होगा तो किसी का फीडबैक आप देखे होंगे, है कि नहीं? तो आप मेरे एडमिशन आपने लिया, आप उससे पढ़ भी रहे हैं, आप हैप्पी भी हैं, तो कहीं कहीं आपसे भी हज़ारों लोग इंस्पायर होंगे। तो जो रियलिटी है वो आप अपनी मन की बातें आप बताएं कि आप ट्रेडिंग से पहले क्या थे और अभी जब मैंने पढ़ाया है तो अभी ट्रेडिंग में क्या परिवर्तन आया है। बस 2 मिनट आप बोलेंगे, मैं सुनूंगा ध्यान से। सर पिछले मैं बोलूँगा लगभग लॉकडाउन के बाद से ही मैं बहुत सारा चीज़ ढूंढना शुरू किया। ओके। कि देखिए लॉकडाउन से पहले एक अच्छी खासी जॉब थी, अच्छा पैसा कमाते थे, लाख 2 लाख रुपया देता। ओके। महीने का कुछ भी नहीं था, वो नॉर्मल था। अच्छा था। लॉकडाउन नहीं लगा रहता था तो अभी तक मैं फॉरेन में रहता था। प्लान था USA का, कंपनी का प्लान था, वो हमारा नहीं था। अच्छा ओके। USA चाइना हम वहाँ पे अपने काम को बढ़ाएंगे, लेके जाएंगे। हमारा था होटल मैनेजमेंट, और लॉकडाउन लगा तो सबसे पहले होटल ही बंद हुआ। अच्छा हाँ, वो साथ होता है होटल। लॉकडाउन पहले तो होटल ही, बहुत सारी चीज़ें बंद हुए। नहीं, सबसे पहले होटल बंद हुआ, क्योंकि होटल तो वहाँ पे तो ऑलरेडी लोग बाहर से आते जाते थे। हाँ बिल्कुल। हमारा था वो एकोमोडेशन वाला, वही आप सुना होगा। अच्छा होगा। तो उस समय जो ओयो के फाउंडर हैं रितेश अग्रवाल, उन्होंने प्लान किया था अमेरिका और चाइना के लिए। हमारी कंपनी जो पैन इंडिया में, हमारी कंपनी जिस कंपनी में काम करता था वो पैन इंडिया में काम कर रही थी लगभग 18 स्टेट में। और 18 स्टेट में मैं हर स्टेट में हर महीने मैं बेंगलोर में 4 दिन 5 दिन, बाकी दिन अलग अलग स्टेट, अलग अलग सिटी
घूमने का एक। लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो सर अच्छा खासा सब कुछ स्किल्स रहते हुए भी हम बेकार, एक पैसा नहीं, हमने नहीं तो पैसे सैलरी नहीं तो क्या मतलब। ट्रेडिंग का सब कब दिमाग पे चढ़ा, ट्रेडिंग का भूस कब सवार हुआ? तो उसके बाद से ही हमने ऑनलाइन तलाशना शुरू किया क्या किया जाए इन्वेस्टमेंट। तो एक बार मुझे 2015-16 में ही मुझे एक ऑप्शन मिला था। मुझे तो पता नहीं था कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, ये सब कुछ मुझे पता ही नहीं था। ट्रेडिशनल काम करने वाला उसको क्या पता है कि डिजिटल, तो हम लोग का हाथ में तो एंड्रॉइड फोन था ही नहीं 15-16 में। हम्म। 15 में हाँ मेरे पास तो फोन तो सन 2000 से था, लेकिन कीपैड वाला जब रिलायंस निकला था, जैसे जैसे अपग्रेड होता गया तो हाथ में आता गया। लेकिन हम लोग के पास, हम लोग देखो बेसिक कमाने वाले लोग थे, तो हम लोग के पास जो आता है ना बहुत बाद में आता है कि नहीं। तो हाथ में तो काम करके हम पैसे कमा सकते हैं। शेयर मार्केट में तो सन 2010 में 50,000 लॉस किया था। कोई बोला था कि इन्वेस्टमेंट करो, तो हम देखेंगे हमारा इन्वेस्टमेंट था खट्टा से 50,000 लगवाया था, और यदि रात को 10 बजे फोन